आप जमीन में बैठ के पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक ही कमरा है सर। एक ही कमरा है? एक ही कमरा और सब देखिए फूटा हुआ है। टूटा हुआ है? हाँ। ओह, ये बिल्डिंग है? हाँ सर। तो नया वाला बिल्डिंग में जगह नहीं है? नहीं, जगह नहीं है, इसलिए आप बाहर बैठ के इसलिए पढ़ रहे बाहर हैं? पढ़ना पड़ता है। क्या कहेंगे, किस तरह का धूप में बैठती हो? दिक्कत तो बहुत है। दिक्कत तो है सर, बहुत दिक्कत है। क्या कहेंगे, पढ़ाई ढंग से होता है यहाँ? हाँ ढंग होता है, लेकिन कमरा की कमी होने के कारण रूटीन से पढ़ाई नहीं हो पाता है। कैमरा के बिना ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाता है? नहीं। बैठा के पढ़ा रहे हैं। हाँ। इसके लेकर सर हम लोग बाहर बैठ के पढ़ते हैं, इसके जो ढंग लिए से पढ़ाई नहीं होता है। हाँ सर, यह 1 से 8 क्लास तक के यहाँ चलता है। मिडिल स्कूल है मध्य विद्यालय पहरा, जहाँ पर भवन की संख्या 1 है और हम लोग को पढ़ाने लिखाने में काफ़ी परेशानी हो रहा है। हमने ऊपर कई बार मांग भी किए हैं कि मेरे विद्यालय में भवन का निर्माण हो, जिससे पढ़ाई लिखाई में काफ़ी सुविधा हो, बच्चे विकसित हो और गुणवत्ता शिक्षा में आराम से हुआ गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त कर सके। हम सारे शिक्षकों का सहयोग हमेशा तत्पर रहता है कि बच्चे अच्छे से अच्छे कर सकें। इसलिए बच्चे बड़ाई कर रहे थे कि सर पढ़ाई अच्छे होते हैं, लेकिन एक ही कमरा है, क्या करें? सर अगर पानी मार दे तो बच्चे लोग कैसे बैठे, कहाँ बैठेंगे? सर, बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत तब होता है जब बरसात का मौसम होता है, तो वह काफ़ी दिक्कत होता है और उस समय कभी कभी बीच बीच में बच्चों को छुट्टी देना पड़ता है, क्योंकि बरसात में बैठने तक की जगह नहीं मिलता है, खड़ा होने तक की जगह नहीं मिलता है। और टूटी फूटी जो पुराना बिल्डिंग भवन है उसमें हम बरसात में नहीं बैठा सकते, क्योंकि वह जर्जर भवन कभी भी गिर सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है, बच्चों को कभी भी हानि हो सकता है, हम शिक्षकों को भी हो सकता है। सर लिखित आवेदन कहीं दिए हैं क्या? कहीं लिखित आवेदन के रूप में पूर्व में प्रधानाध्यापक अरविंद यादव थे, जो कई बार दे चुके हैं और हम भी आने के बाद अधिकारी को सूचना किए हैं, जबकि विधानसभा में भी हमारे लोकल विधायक जो हैं बीना यादव, वो भी आवाज़ उठाए हैं, लेकिन अभी तक बिल्डिंग बनने का कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा है। सर अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम जितेंद्र यादव, मध्य विद्यालय पहरा के अभी तत्काल प्रभारी हैं। सभी बच्चे ऑफलाइन यूज नहीं करोगे बुक में? आज मैम किस विषय पर पढ़ाई हो रही है? इंग्लिश पढ़ाई होती है सर। वो आपके सरकारी विद्यालय में इंग्लिश की पढ़ाई भी होती है? जी हाँ सर, बिल्कुल होती है। हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और इंग्लिश भी रेगुलर पढ़ाई होती है, पर डे पढ़ाई होती है। बच्चों में काफ़ी सुधार देखा गया है और वो सुधार जो कि अभिभावकों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। सभी टीचर्स भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं कि अब ये इंग्लिश भी लिख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। बस कमी इस चीज़ का है कि अगर हमारे विद्यालय में स्कूल बन जाता है, रूम्स बन जाते हैं, तो इतने अभाव में नहीं पढ़ाई हो पाती। अब जब इतनी कम फैसिलिटी में, इतना कम इंफ्रास्ट्रक्चर में बच्चे इतना बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि इनमें सीखने की प्रबल इच्छा है। यह हम सब ने इस बात को देखा है, माना है और बच्चों से सीखा है इस चीज़ को कि इनके अंदर जब सीखने की इतनी प्रबल इच्छा है, इन्हें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और मिले ना तो ये बेहतरीन करेंगे, बहुत बेहतरीन करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चीज़ में कुछ हो सके, सरकार हमारी कुछ कर सके इस पर, तो बहुत अच्छा होगा। शुभ नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम साजिया शबनम है। कहाँ से आप आए हैं यहाँ पर? जी मैं गया में रहती हूँ, गया से आती हूँ डेली। ऐसे प्रॉपर कहाँ के रहने वाला है? गया ही की। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित करते। जो सामंत थोड़ा बड़ा हो जाता था, जो सामंत थोड़ा मजबूत हो जाता था, तो वो अपने क्या करता? महामंडलेश्वर, ये कुछ उपाधियां देता। इस उपाधि में क्या, जैसे मैं जो नए नए सामंत थे जो धीरे धीरे मजबूत हो गए, राजा के बराबर नहीं थे लेकिन राजा जैसे हो गए,
वो अपने को मानते थे कि मैं भी राजा के जैसा हूँ। वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपने को उपाधि देते थे, जैसे उनकी उपाधियाँ थी महामंडलेश्वर, महासामंत। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। कभी कभी क्या करते थे ना कि जैसे जब मुगल काल कमजोर हो गया, जब अंतिम मुगल बादशाह जो औरंगजेब थे वो कमजोर हो गए, तो उनके बाद क्या हुआ, बंगाल अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, हैदराबाद के निजाम अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया, उसके बाद अवध का नवाब अपने घोषित कर लिया। तो ये लोग क्या है, ये लोग अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिए, क्योंकि जो दिल्ली का नवाब था, दिल्ली का सम्राट था, वो कमजोर हो गया। इस तरह की शुरुआत में जो चालुक्य राजा थे, दक्कन उनके अंडर में था। दक्कन क्या था, उनके अंडर में था। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। जब दंतदुर्ग शासक बना और वो एक मजबूत शासक बना, तो उसने क्या किया, अपने राजा को अस्वीकार कर दिया और अपने को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्योंकि दंतदुर्ग जो था या उसके पिताजी जो थे वो चालुक्यों के अधीन थे, एक सामंत थे, लेकिन वो अपने क्या कर लिए, स्वतंत्र कर लिया। सर कुछ बच्चे आपके सर बाहर जमीन पर बैठे हुए हैं। हाँ सर, यहाँ सर आपके क्लास में टेबल पर हैं जी, कारण क्या है सर, एक छोटा सा भवन आप किस तरह के बच्चों को हैंडल कर रहे हैं? हैंडल कर रहे हैं मतलब यहाँ रूम है नहीं, तो समस्या सर यही है कि जब यहाँ रूम नहीं है तो कुछ बच्चों के लिए एक रूम है, तो कुछ बच्चे यहाँ बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, और बाकी बच्चों को बाहर बैठाना पड़ता है। और रूम के ना रहने की वजह से हम लोग क्लास भी रेगुलर चलाने पर, इसमें देखिए सब तीनों क्लास एक साथ बैठा है, हम लिखे भी है 6, 7, 8 तीनों क्लास चलाते हैं। और हमें चलाने में ये समस्या होती है, कोर्स कंप्लीट करने में और बच्चों को पूरी तरह से पढ़ाने में बड़ी समस्या होती है, क्योंकि रूम एक ही है। और अब इन बच्चों के लिए अगर बरसात हो गई या धूप हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी है या बरसात है, तब भी हमें दिक्कत होती है। एक ही रूम है, सब बच्चों को अगर हम एक साथ बैठाएंगे तो 8-9 टीचर हैं, अब कैसे एक साथ पढ़ाएंगे, यही समस्या में होती है। क्या कहेंगे अधिकारी लोग से और प्रशासन से मांग कर? प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि सर हम पहरा गांव के बारे में सोचें, इन बच्चों के बारे में सोचें, और जैसे हर जगह स्कूल है वैसे यहाँ भी जितनी यहाँ ज़रूरत है, 7-8 रूम की ज़रूरत है, उतना पूर्ति कर दे, ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें, इनका भविष्य उज्जवल हो सके। नहीं तो यही समस्या रहेगी। इनके साथ तो सरकार और लोग अन्याय ही कर रहे हैं कि यहाँ एक ही रूम है। परिचय दीजिएगा सर अपना। मेरा नाम प्रवीण सिंह है, मध्य विद्यालय पहरा का सहायक अध्यापक और सोशल साइंस का मैं टीचर। क्या दिक्कत? ऐसे अनार के दाने लाल, ऐसे क्या होता है, अनार। अनार तुम लोग खाए हो ना? ऐसे अनार के दाने लाल, खाकर डब्बू हुआ निहाल, ऐसे आम तुम लोग खाए हो? कैसा लगता है आम खाने में? मीठा भी लगता है, खट्टा भी लगता है। ऐसे आम फलों का राजा, कितना मीठा कितना ताजा, ये क्या है? इसे इमली खट्टी लगे। अरे खाए हो ना? खाए हो, इमली कैसा लगता है? इसे इतने रस भरे, तकलीफ नहीं होता है? सर मेरे स्कूल में ना रूम के बिल्डिंग का बहुत अभाव है, और 10-8 वर्षों से हमने इसी नीम के वृक्ष के पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं। 8 वर्षों से पढ़ा 8 वर्षों से पढ़ा रहे हैं,
हम लोग बहुत ट्राई किए, बीओ साहब को आवेदन लिख कर दिए, बीडीओ साहब को दिए, कोई सुनवाई नहीं होती है। मजबूरी, अब मेरी ड्यूटी है, मेरे बच्चे हैं तो उनको तो क्लास लेनी है, इसलिए मैं नीम वृक्ष के नीचे पढ़ा रही हूँ। दिक्कत सर ज़्यादा होती है बारिश के मौसम में, बारिश होती है तो दिक्कत होती है। क्या है कि एक जर्जर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में बैठाते हैं तो गिर जाएगा तो बच्चे भी मेरे ये घटना से मुक्त हो सकते हैं, मेरे साथ भी कुछ हो सकता है। अभी तो मौसम भगवान की कृपा से ठीक है कि पेड़ के नीचे पढ़ा ले रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या मांग करते हैं अधिकारी प्रशासनों से? उन लोग से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है, बार बार पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की हूँ कि मेरे विद्यालय मध्य विद्यालय पहरा में बिल्डिंग को देखा जाए आकर, और देखते हुए यहाँ पर बिल्डिंग लाया जाए ताकि मेरे बच्चे अच्छा से पढ़ सकें और विद्यालयों की अपेक्षा मेरे स्कूल के भी बच्चे पढ़ें, क्योंकि यहाँ बहुत गरीबी से गुजर रहे हैं लोग। यहाँ के बच्चे को देखकर आपको खुद अनुभव हो रहेगा। पढ़ने में एक्टिविटी तो सर कोशिश करती हूँ कि मैं बैठ कर ना रहूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ, बच्चे पढ़े सीखें, और कुछ बच्चे से पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं आप। सर अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम प्रणीता कुमारी हुआ, घर गेवाल बीघा गया में रहती हूँ, और यहाँ मध्य विद्यालय पहरा में 2010 से पोस्टिंग है मेरी। चलिए। जी हाँ, इसी गांव के रहने वाले हैं। इस तरह के जर्जर बिल्डिंग में बच्चा होता है। जर्जर बिल्डिंग क्या, यहाँ वीआईपी का बच्चा पढ़ता है, महादलित आदिवासी पिछड़ा का बच्चा है, कौन इस पर ध्यान देता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी भी है, उस पर कौन ध्यान दे? उनका बच्चा यहाँ पढ़ता है, ये गरीब का बच्चा पढ़ता है, गरीब के यहाँ कौन ध्यान देता है? राजनीतिक वाला तो कहते हैं कि गरीब का मसीहा है, गरीब के मसीहा कौन है? ये देखिए गांव का स्थिति, बिल्डिंग का स्थिति, जो शिक्षा है, लोग कहते हैं जरूर कि भाई हम लोग गरीब का मसीहा है, लेकिन गरीब का कोई ध्यान देने वाला नहीं है, जो कि विद्यालय है। इस पर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम बहुत खर्च कर रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं से सामने नज़र है। एक खिचड़ी बनवा दिए हैं और खिचड़ी में गरीबों के बच्चा को लुभाए हुए हैं, और उनका बच्चा कहाँ पढ़ता है? खिचड़ी में लुभा करके किसी को फंसाए हुए हैं बच्चन को। अब बैठने का ठिकाना नहीं है, अब कहते हैं कि हाई बिल्डिंग आदर्श विद्यालय बना देंगे। आपके पहरा में कब स्थापित हुआ था सर? सर हम लोग तो आज से, हमको जन्म से पहले भी देख रहे हैं, पहले मिट्टी का स्कूल था, बिल्डिंग था इसमें, इसके बाद में ये बना, परैया प्रखंड था तो ये विद्यालय बना, इसके बाद जब गुरारू प्रखंड हुआ था एक रूम बना है, अब 1 से 8 तक क्लास है। अब आप भी सोच सकते हैं कि बच्चा क्या कर सकता है। शिक्षा की कमी नहीं है, लेकिन क्या बिल्डिंग नहीं है तो क्या कर पाएंगे लोग? क्या मांग करते हैं? मांग तो बहुत बार हुआ, यहाँ डाइट से भी हुआ कि भाई यहाँ का कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। विधायक जी भी संसद में भी आवाज़ उठाए, लेकिन वो बोले, फिर से बोले कि हाँ मेरी सरकार है कि हमारी बात को कोई सुनेगा। तो बोले कि हमारी बात को कोई सुनेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम बात उठाते हैं। विनय जी बोले कि भाई संसद में आवाज़ भी उठाए हैं, लेकिन उनकी बात का कोई कीमत नहीं हुआ। क्या परिचय, अपना परिचय? मेरा नाम रामानुग्रह पाल, ग्राम पहरा, पोस्ट पहरा वाली, थाना परैया, अंचल गुलारू, जिला गया।